अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़रीफ ट्यूब और मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ है। नाजरीन, आफ्ताब इकबाल साहब ने एक बड़ा ही दिलचस्प कॉलम लिखा है साईं उस्मान बुज़दार पर, उनके मुस्तकबिल पर। उनका मुस्तकबिल का तयन भी आप इस कॉलम में देख सकेंगे कि उनका क्या मुस्तकबिल है। लेकिन ये सुनाने से पहले मैं एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ आपको। स्पीकर असद कैसर से जब असम्बली का माहौल कंट्रोल नहीं होता तो वो एक ही जुमला बोलते हैं और हर तरफ कुशल मंगल हो जाता है। यही है वो लतीफ़ा कि असद साहब कहते हैं, स्पीकर असद साहब कहते हैं कि जी मुराद सईद साहब। जैसे ही जी मुराद सईद साहब उनके मुंह से निकलता है, अपोजिशन सारी भाग जाती है। ये तो यही लतीफ़ा था। नाजरीन, आफ्ताब का इकबाल साहब फरमाते हैं, वैसे बात तो ठीक है कि बेचारे उस्मान बुज़दार ने अभी देखा ही क्या है, अभी तो इसने ढंग के कपड़े पहनने भी नहीं सीखे थे, अभी तो इससे खुलकर बोलना भी नहीं आया था, और तो और अभी तो इसकी अंग्रेज़ों, सिखों और दीगर जीबल हलकत कौमों को टिकटिकी बांध कर देखने की मासूमाना आदत भी ख़त्म ना हो पाई थी कि इसके जाने का वक्त आ गया। आगे लिखते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने परवेज़ खटक को वज़ीर आला बनाकर जो हमाकत की थी, इसे वो दोहराना नहीं चाहते थे। वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि इनका वज़ीर आला खलाई मखलूक से डायरेक्ट हो जाए। चनाचे इलेक्शन में फतह हासिल करते ही इन्हें पंजाब में किसी ऐसे चुगंद की तलाश थी जिसे ये मालूम ही ना हो सके कि पाकिस्तान में ताकत का असल सरचश्मा कौन है। यानी वो बेचारा वज़ीर आज़म को ही हर मामले का मालिक व मुख्तार समझता हो। खैर, किस्मत ने यावरी की और इन्हें उस्मान बुज़दार की शक्ल में अपना आइडियल मिल गया। फिर इसके बाद चश्मे फल्क ने देखा कि वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया की तनकीद को बालाए ताक रख कर एक वालदा माजिदा की तरह बेचारे बुज़दार की हिफाजत की। सियासी लोग और मीडिया तो दरकिनार, मसूफ ने इन लोगों की बात भी सुनी अनसुनी कर दी, जिनकी वजह से वो खुद इस कुर्सी पर बैठे हैं। आगे लिखते हैं, इन लोगों ने दबे लफ्ज़ों में वज़ीर आज़म को बहुत समझाया कि खुदारा अहले पंजाब को इस प्लास्टिक के मुजस्मे से निजात दिलाएं, वरना ये अपने साथ साथ तुम्हें भी ले डूबेगा और इस छीना झपटी में सियासी और गैर सियासी हर इदारा खामख्वाह बदनाम होगा। जहानत वाहिद मैदान है। आफ्ताब इकबाल साहब इमरान खान के बारे में फरमाते हैं कि जहानत वाहिद मैदान है जिसमें कुदरत ने वज़ीर आज़म इमरान खान को काफ़ी कम नवाजा है। यानी वो इनके पास, वो फरमाते हैं कि इनके पास दिमाग नहीं है वज़ीर आज़म के पास। अच्छा, कहते हैं वो समझ ही नहीं पाए कि बुज़दार साहब को आला वज़ीर आला बनाकर इन्होंने किस पाए की हमाकत की है। खैर, आज अगर नैब उस्मान बुज़दार पर हाथ डाल ही चुका है तो वज़ीर आज़म को समझ जाना चाहिए कि ऐसा पक्का हाथ किसकी इमा पर डाला जा सकता है। गो मज़कूरा केस खासा थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास नोयत का शराब यानी शराब फरोशी का गैर कानूनी लाइसेंस और 5 करोड़ की रिश्वत। ताहम हज़रत उस्मान बुज़दार साहब बज़ाहिर इसमें ऐसे फंसे हैं कि निकलना मुहाल दिखाई देता है। अब इसके बाद नैब क्या करती है, वल्लाहु आलम। आगे लिखते हैं, सबसे अहम सवाल ये है कि बेचारे बुज़दार को फारिग करने के बाद तख्ते लाहौर पर बिठाया किसको जाता है। आगे लिखते हैं, मियाँ असलम इकबाल इंतहाई माकूल चॉइस हो सकते हैं, मगर कुरा फाल किसी और के नाम निकलता नजर आता है। चौधरी परवेज़ लाई से पूछे बगैर इस मर्तबा 8 क्लब रोड पर चिड़िया भी पर नहीं मारेगी। यानी उनकी मर्जी के बगैर अब कुछ नहीं हो सकता।
आगे लिखते हैं, वज़ीर आज़म इस मामले में बहुत बुरे फंसे हैं। वो किसी सूरत भी असहाबे काफ में से किसी को वज़ीर आला नहीं बनाएंगे, मगर शुमी किस्मत से शमाली पंजाब से एक ऐसे शख्स को पीटीआई की सीट पर जितवा चुके हैं जो गालबन परवेज़ लाई से बड़ा काफिलगी है। पंजाब की वजारत आला के लिए यही मौजू तरीन नाम है। अगर ऐसा हो गया तो फिर बेचारे उस्मान बुज़दार को फ़कत यही कहा जा सकता है कि साईं और चुपो। नाजरीन, ये तो था आफ्ताब इकबाल साहब का कालम, लेकिन राय अपनी अपनी है। आफ्ताब इकबाल साहब बहुत समझदार और बड़े ज़बरदस्त आलम एंकर हैं, आलम कह रहा हूँ, वो अदीब हैं, कालम निगार हैं, एंकर बड़े ज़बरदस्त हैं। मैं उनका बड़ा ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। मैं उनका हर शो देखता हूँ, उनकी खबरें पढ़ता हूँ, उनके कालम पढ़ता हूँ। राय अपनी अपनी है। मेरी नज़र में इमरान खान पर किस्मत की देवी हर वक्त मेहरबान रहती है। वो बड़े से बड़ा ब्लंडर भी कर दे, फिर भी उसे, वो क्या किसी ने खूब कहा था कि इसको कुदरत ने ऐसा एक प्लास्टिक का लिबास अता किया है, जितना मर्जी कीचड़ उछालो इसके ऊपर लगता ही नहीं है, गिर जाता है। खैर, इमरान खान साहब के बारे में इनकी राय तो जो भी है, मेरी राय ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर अल्लाह की कुछ ऐसी रहमत है कि वो जो भी करते हैं, बड़े से बड़े ब्लंडर किए हैं उन्होंने। ये नहीं है कि वो अक्ले कुल हैं। जो शख्स भी अपने आप को नाजरीन अक्ले कुल समझता है ना, वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी है। अक्ले कुल कोई नहीं होता। इंसान से गलतियां होती हैं, इमरान खान ने भी बहुत सी की होंगी, लेकिन वो किस्मत का धनी आदमी है। मेरी नज़र में उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहा। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, उस्मान बुज़दार भी 5 साल मुझे लगता है पूरे करेगा, लेकिन राय अपनी अपनी है। अगर आप चाहें तो ज़रीफ ट्यूब को सब्सक्राइब करें, ताकि सियासत की छोटी छोटी खबरें आप तक मैं पहुंचाता रहूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।